कक्षा 9 में की स्टूडेंट कैसे हो। फाइनली आपके लिए मैथ का पेपर लेके आ चुके, जो कि आपका गणित का पेपर है। आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है 2024 की, 2023-24 की आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही हैं और आपको लगातार हम आप पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं और सभी के उत्तर भी बता रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको भी आपके 80 में से 80 नंबर का सभी का आपको पेपर दिखाया जाएगा, सभी प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे और सभी के उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने पेपर की ओर, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और यहाँ पे कक्षा 9वीं वालों के लिए है पेपर है आपका गणित का पेपर है, मैथ का पेपर और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही रहेंगे। 2024 की आपकी परीक्षा है। यहाँ पे विषय कोड दिया जाता है, यहाँ आपका रोल नंबर दिया जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे आपके निर्देशक, तो आप निर्देशक देख सकते हो। तो अपन सीधे प्रश्न की ओर पे चलते हैं। आप मेरे निर्देशक वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। फिर आते हैं आपके यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो जिसमें लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा शून्य का बहुपद का शून्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या। फिर आता है आपका मूल बिंदु का निर्देशक है, तो फिर आता है आपका 0, आपका डी वाला आपका सही आंसर हो जाता है 0 0। फिर आता है आपकी दो संख्याओं का योग 25 व अंत 5 है, तो संख्याएं होगी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5 10, आपका ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है प्रथम 5 विषय प्राप्त संख्याओं का मध्य होता है, तो इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। मैं देखना चाहता हूँ आपकी कैसी तैयारी चल रही है, तो इसका आप आंसर बता देना है कौन सा सही है। फिर आता है आपका प्रश्न आपका 6वां, जिसमें लिखा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका आ जाएगा कर्ण। आपका सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सी वाला आपको सही आंसर कर देना है कर्ण। फिर आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, तो पेपर को देख लीजिए। फिर आते हैं आपके यहाँ पे लिखित स्थान, तो जिसमें लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो अपन सीधे उत्तर की ओर पे चलते हैं। तो ये रहे आपके लिखित स्थानों की पूर्ति, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं और आप इस यहाँ पर जो कि 6 नंबर में है और यहाँ पे पूरे उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पहला में दिया गया है सबसे छोटी प्राप्त संख्या डैश है, तो आपकी 1 आ जाएगी, 1 संख्या है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें कहा बहुपद में 4 की घात सदैव डैश होती है, तो इसका आ जाएगा परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें कहा दोनों अक्षों की घटना बिंदु को डैश कहते हैं, तो इसका आ जाएगा मूल बिंदु इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय डैश कहलाता है, तो इसका आ जाएगा आपका सही आंसर आगत्य। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर आते हैं आपके प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा परिमेय का आधार डैश होता है, इसका आ जाएगा कोई भी बहुभुजा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा डैश होती है, जिसका आंसर आ जाएगा कर्ण। फिर चलते हैं अपन यहाँ पे अपनी आ जाती है प्रश्न तीसरे में सही जोड़ी, तो यहाँ पे सही जोड़ी अपन देख लेते हैं। तो जिसमें लिखा है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपके आबा दिए गए हैं, तो यहाँ पे पहली दी जाएगी आपकी 1/10। फिर आती है बहुपद x + 1 का शून्यांक होता है, तो इसका आ जाएगा आपका -1। और फिर तीसरी आती है प्राप्त, तो इसका आपको बता देना है कौन सा है, तो इसका नहीं मैं बता रहा हूँ। फिर आता है लेखाई संपत्ति है, तो इसका आ जाएगा आपका अंतर अनेक हल। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें कहा दो समांतर वृत्तों की त्रिज्या, तो इसका आ जाएगा समान। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें कहा त्रिज्या जिसका कोण 90 हो, तो इसका आ जाएगा समकोण त्रिभुज। तो ये आपकी मैचिंग हो चुकी है। फिर आते हैं अपन चलते हैं अपने प्रश्न आगे की ओर पे, तो यहाँ पे दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न पहला आ जाता है, जिसमें लिखा है ऐसे बहुपद का क्या कहते हैं जिसका सभी गुण शून्य है, तो इसका आ जाएगा आपका शून्य बहुपद।
फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा जिसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो इसका आ जाएगा आपका ए बटे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर आ जाएगा आपका प्रश्न तीसरा जिसमें लिखा है अक्षांशों के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाती हैं। जो इसका आ जाएगा आपका मूल बिंदु। फिर आता है आपका प्रश्न चारवां जिसमें लिखा है जब किसी समीकरण निकायत का अद्वितीय हल हो तो उसका उल्लेख कैसे होता है। तो इसका आ जाएगा प्रतिच्छेदन के द्वारा। फिर आता है आपका प्रश्न पांचवा जिसमें लिखा है यूक्लिड की एक अभिधारणा लिखिए। और प्रश्न छठवां आता है समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं। तो इसके उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, बस वीडियो में बने रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे जहाँ पे आपको सत्य दिए जा रहे हैं। सत्य की पहचान कीजिए जो कि आपकी 6 नंबर में है। फिर यहाँ पे प्रश्न पहला आ जाता है जिसमें कहा प्राकृतिक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा तो जिसमें कहा है बहुपद साध्य का एक पदीय व्यंजन है। तो इसका आ जाएगा आपका सत्य आंसर। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा जिसमें लिखा है अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न चारवां जिसमें लिखा है एक्स अक्षांश का समीकोण एक्स 0 होता है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न पांचवा जिसमें लिखा है जो उम्मीद में हम बिंदु रेखा और तर्क को परिभाषित पद मानते हैं। तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होती हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। तो यहाँ से आपके प्रश्नोत्तर आपके स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी आपको प्रश्न छठवां में दिया गया है ज्ञात कीजिए जो कि आपको -125 ब्रैकेट 1/3 है जो कि आपकी दो नंबर में पूछी जा रही है। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां। तो इसके जो भी उत्तर है वीडियो के एंड में आपको बता दिए जाएंगे। अपन पहले उत्तर देख लेते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां जिसमें लिखा है 1 और 2 के बीच का 2 परमीय संख्याएं लिखिए। फिर इसका अथवा भी कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न आठवां जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणन लिखिए। तो आपके इन दोनों का आपको गुणन करना है। फिर आता है आपका प्रश्न नौवां जिसमें लिखा है बिंदु 5 से 7 में ब्रैकेट भुजाओं का कोटि के मान लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां जिसमें लिखा है बिंदु कोष्टक -2 और 2 तथा -3 1 3 5 कोष्टक को निर्देशक तल पर दर्शाइए। फिर आता है आपका प्रश्न 11वां जिसमें लिखा है लिखिए समीकरण x बराबर 4y के 3 हल लिखिए और इसका अथवा भी कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां जिसमें लिखा है निम्न रेखा समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर आता है आपका a b और तथा c के मान बताइए। फिर लिखिए और इसका तो अभी आप कर लेना। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां जिसमें लिखा है मान लीजिए वाई एक्स के अनुक्रमांक अनुपाती है यदि x 4 पर y 12 हो तो एक रेखाई समीकरण लिखिए जब x 6 तो y का क्या मान होगा। फिर आता है आपका यहाँ पे प्रश्न 14वां जिसमें लिखा किसी त्रिभुज की समीकरण का मान 60 से कम हो सकता है कर्ण सहित उत्तर लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां जिसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं का समीकरण बराबर होता है। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां जिसमें लिखा है चतुर्भुज की कोई 2 प्रकार लिखिए चित्र भी बनाइए। फिर आता है आपका प्रश्न 17वां जिसमें लिखा है एक चतुर्भुज के कोण 10 13 7 6 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज की सभी कोण ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका 18वां जिसमें लिखा है एक चतुर्भुज के कोण 5 3 5 9 13 के अनुपात में है इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां जिसमें लिखा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। फिर आता है आपका प्रश्न 20वां जिसमें लिखा है ABCD एक आयता है जिसके विकर्ण पे BD को B को द्विभाजित करता है दर्शाइए कि ABCD का वर्ग। फिर आता है आपका प्रश्न 21वां जिसमें लिखा है x3 -
23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स और माइनस 120 के गुणनखंड कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है बहुपद 7x स्क्वायर प्लस वाई 3 प्लस 23 एंड 9xy स्क्वायर 3 की गुणनखंड कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां, जिसमें लिखा है उपरोक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके कोष्टक -2x प्लस 3y प्लस 2z कोष्टक स्क्वायर का प्रतिस्थापित कीजिए। तो ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, जो भी इसके उत्तर हैं। अगर आपका कमेंट आया तो इसकी अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।